हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 लिमिट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6। एक्सरसाइज 7.6 एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इजी है, कुछ फॉर्मूलेज है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वैसे ही इसके भी कुछ फॉर्मूलेज है वो हम देखेंगे, और उसी से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूलेज बताती हूँ इसके इम्पोर्टेंट। तो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला देखो क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। ई रेज टू एक्स होना चाहिए -1, ई रेज टू एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -1 होना चाहिए डिवाइड बाय एक्स होना चाहिए। दैट इज इक्वल टू लॉग ई इज इक्वल टू 1। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। उसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू एक्स रहा, -1 रहा डिवाइड बाय एक्स रहा, तो इसका आंसर आएगा लॉग ए। यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो क्या है थर्ड फॉर्मूला। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस एक्स रहा, तो दैट इज इक्वल टू ई आएगा। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स रहा, तो दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 प्लस एक्स होना चाहिए डिवाइड बाय एक्स होना चाहिए, तो इसको हम 1 लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेज टू पी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय पी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पी जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। जैसे ई रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स था, वैसे ई रेज टू पी एक्स डिवाइड बाय पी एक्स आएगा। सिमिलरली ए का भी वैसे ही फॉर्मूला बनेगा, ए रेज टू पी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय पी एक्स। अब देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूले, जो लास्ट के 4 फॉर्मूले सेम है। एक्चुअली 4 फॉर्मूले हैं, उनका ही यूज करके नीचे के सभी फॉर्मूलेज बनाए, बस उनको पी एक्स लगा दिया। जहाँ पे सिंगल एक्स था वहां पी एक्स लगा। एक्चुअल में 4 फॉर्मूले आप लोग लर्न करो, उससे आपको बाकी के 4 फॉर्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो गए। बस वहां पे क्या लगाना है आपको, पी एक्स लगाना है, पी कॉन्स्टेंट लगाना है, उनके लिए सेम वैल्यू है। तो ऐसे टोटल 8 फॉर्मूलेज है, ये 8 फॉर्मूलेज लर्न करो, और इसी के ऊपर बेस्ड अभी बाकी के एग्जाम्पल्स है। तो देखते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 5 रेज टू एक्स डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, राइट। ये फॉर्मूला है, इसका आंसर आता है लॉग ए। तो ये फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि 9 5 4 सभी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हमने लिया ए, तो उसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ -1 होना जरूरी है। अगर आप देखोगे तो 9 रेज टू एक्स 5 रेज टू एक्स है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। नीचे -1 है लेकिन डिवाइड बाय एक्स नहीं है, तो हम क्या करते थे, याद है लास्ट एक्सरसाइज जो टर्म्स नहीं थी उनको हम ऐड करने की कोशिश करते थे। बस यहाँ पे भी वही करना है। यहाँ पे -1 की कमी है, -1 ऐड करो, लेकिन मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स एज इट इज रखो, उसमें -1 ऐड करो एंड +1 भी करो, ठीक है। -1 +1 किया तो 0 आएगा और मीनिंग चेंज नहीं होगा। 5 रेज टू एक्स एज इट इज रखो डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय एक्स बाद में ऐड करते हैं। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से, -1, यहाँ माइनस साइन मैंने कॉमन निकाला, तो ये -5 जो है वो +5 बनेगा, एंड इसको एक ब्रैकेट में ले लो, एंड +1 जो है वो -1 बनेगा, ठीक है। डिवाइड बाय ये 4 रेज टू एक्स माइनस 1 एज इट इज आएगा। अब किसकी कमी है, डिवाइड बाय एक्स की कमी है। अब क्या करो, ऊपर भी डिवाइड बाय एक्स करो, नीचे भी डिवाइड बाय एक्स करो। लिमिट एक्स टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, -5 रेज टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय 4 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। दोनों जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे भी डिवाइड बाय एक्स किया, यहाँ पे भी डिवाइड बाय, दोनों कट होंगे तो आपका इक्वेशन एज इट इज रहेगा, उसको मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो x है मैं इसको भी डिवाइड करती हूँ, इसको भी डिवाइड करती हूँ, ओके। लिमिट x टेंस टू 0 9 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, माइनस लिमिट भी सेपरेट कर देते साइमल्टेनियसली, उतनी आपकी स्टेप्स बचेगी। 5 रेज टू एक्स डिवाइड -1 डिवाइड बाय एक्स, और नीचे भी हम लोग लिमिट सेपरेट करेंगे। एक मिनट, हाँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 4 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, सबको लिमिट सेपरेट किया। देखो अभी ये उसी फॉर्म में आ गया हमारा जो फॉर्मूला था, लिमिट एक्स टेंस टू 0
ए रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग लॉग ए। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि अभी सभी फॉर्मूलेज उसी फॉर्म के दिख रहे हैं। देखो सिर्फ एक की जगह पे, एक जगह पे 9 है, एक जगह पे 5 है, एक जगह पे 4 है। तो चलो लिखते हैं उसकी जगह पे। तो पहला फॉर्मूला जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे लॉग ए मतलब लॉग 9, ओके, माइनस लॉग 9 माइनस दूसरा फॉर्मूला ए की जगह पे है 5 तो हम लिखेंगे लॉग 5। तीसरा फॉर्मूला लॉग 4। तो यहाँ पे देखो हमें पता है लॉग के रूल्स, जो सब्ट्रैक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, राइट ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय लॉग 4 को साइड में निकाल लो, और ये जो है लॉग 9 माइनस 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 9 डिवाइड बाय 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे अभी आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही करना है हर एक एग्जाम्पल में। अगर वो उस फॉर्म में, उस फॉर्मूले के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है तो उसको उसमें लाने की कोशिश करो। उसमें इसके लिए क्या चाहिए, -1 चाहिए, -1 + 1 कर दो, डिवाइड बाय x चाहिए, ऊपर भी डिवाइड करो, नीचे भी डिवाइड कर दो, नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं तो वहां पे ही मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हर एक एग्जाम्पल में आपको वही करना है, और बहुत सिंपल एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे क्योंकि नियरली इक्वल टू है। यहाँ पे -1 लाना है, यहाँ पे -1 लाना है, यहाँ पे -1, ओके, तीनों जगह पे -1 लाना है। नीचे x है ही तो सबको x सेपरेट करोगे बाद में, बस -1 अरेंज करो। जहाँ पे -1 अरेंज करोगे वहाँ +1 भी आपको करना है। एक -1 ऑलरेडी है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बस बाकी के 2 -1 आपको अरेंज करने हैं, तो उसके लिए आप +1 -1 अप्लाई करो और उसी तरह सॉल्व करो, ठीक है। सेम वैसा ही है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आता है लॉग 15/2, ये आंसर है, ठीक है। आप खुद सॉल्व करोगे, ये खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x प्लस b रेस टू x प्लस c रेस टू x माइनस 3 डिवाइड बाय साइन x। इसको भी हम उसी फॉर्म में लाएंगे। देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ -1 नहीं है लेकिन -3 दिया है, तो इस -3 में से एक -1 में इसको देती हूँ, एक -1 इसको, एक -1 इसको, तीनों को -1 बांट दो। तो क्या आएगा, a रेस टू x -1 इसको दिया, प्लस b रेस टू x -1 इसको दिया, प्लस c रेस टू x -1 इसको दिया, डिवाइड बाय साइन x एज इट इज। अब किसकी कमी है, देखो नीचे साइन x है, अगर साइन x को मैं डिवाइड बाय x करूँ तो हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज किया था वो बनेगा, ओके। इसको भी x चाहिए, इसको भी x चाहिए, इसको भी x चाहिए, डिवाइड बाय तीनों को चाहिए, तो तीनों को कॉमन x से डिवाइड करो, नीचे एक x से डिवाइड करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x -1 प्लस b रेस टू x -1 प्लस c रेस टू x -1, इसको एक ब्रैकेट लो, इसको एक ब्रैकेट लो, इसको एक ब्रैकेट लो, तीनों को ब्रैकेट पुट करो, डिवाइड बाय x एक लो, डिवाइड बाय नीचे साइन x है उसको भी डिवाइड बाय x करो, ठीक है। अब देखो ये x जो है इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x -1 डिवाइड बाय x प्लस b रेस टू x -1 डिवाइड बाय x प्लस c रेस टू x -1 डिवाइड बाय x। तीनों को लिमिट सेपरेट किया, सॉरी x सेपरेट किया, साइन x डिवाइड बाय x एज इट इज। अब बस लिमिट सेपरेट कर दो, आपका फॉर्मूला अप्लाई करो, आ गया आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x -1 डिवाइड बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 b रेस टू x -1 डिवाइड बाय x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 c रेस टू x -1 डिवाइड बाय x and divide by limit x tends to 0 sin x डिवाइड by x। अब देखो इसका आंसर क्या आता है, log a लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला, प्लस इसका क्या आएगा log b प्लस इसका log c एंड डिवाइड बाय इसका क्या 1, तो ये आया 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब जो प्लस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी इंटू सी। ये जो है ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 6 रेस टू x प्लस 5 रेस टू x प्लस 4 रेस टू x माइनस 3 रेस टू x प्लस 1 डिवाइड बाय साइन x। यहाँ पे भी हमें वैसे ही करना है, +1 -1 जैसा।
लेकिन यहाँ पे ये एक टर्म थोड़ी सी अलग है। देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 6 रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स प्लस 4 रेस टू एक्स माइनस 3 रेस टू एक्स इंटू 3, ऐसे लिखो 3 रेस टू एक्स इंटू 3, मतलब यहाँ 1 है ना तो x प्लस 1 बनेगा। तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 2 टर्म्स में। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, -3 एंड +3 ये टर्म हम लोग ऐड करेंगे, -3 +3, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 टाइम्स हमें -1 लगने वाला है और ये 3 को हम लोग मैनेज करते हैं कैसे, तो भी देखो साइन x एज इट इज रखो। तो अभी देखो ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये -3 को यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1 दे दो, 6 रेस टू एक्स -1 प्लस 5 रेस टू एक्स -1 प्लस 4 रेस टू एक्स -1। यहाँ पे देखो ये -3 रेस टू एक्स इंटू 3, ये +3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय क्या है साइन x। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जैसा ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, 6 रेस टू एक्स -1 प्लस 5 रेस टू एक्स -1 प्लस 4 रेस टू एक्स -1 माइनस, इसमें से 3 कॉमन निकालो, -3 अगर मैंने कॉमन निकाला तो बचता है 3 रेस टू एक्स -1। एम आई क्लियर, 3 बाहर गया, -3 है तो बाहर गया, -3 इंटू 3 रेस टू एक्स -3x बनेगा, -3 इंटू प्लस मतलब माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, डिवाइड बाय। अब क्या करो, अब हम क्या करते हैं देखो, यहाँ पे भी मुझे डिवाइड बाय एक्स चाहिए, ऊपर भी मुझे डिवाइड बाय एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स, कॉमन डिवाइड बाय एक्स ले लिया, कॉमन करते हैं एक्चुअली बट मैंने सेपरेट कर दिया डायरेक्टली, डिवाइड बाय साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स किया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, लिमिट सेपरेट करना। आ गया आपका फॉर्मूला, बस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो लिमिट x टेंस टू 0, पहला 6 रेस टू एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, -1 डिवाइड बाय एक्स। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कहाँ पे क्या चाहिए और उस तरह उसको सेपरेट करते जाना है। यहाँ 3 कांस्टेंट है ना तो लिमिट के बाहर निकाल लो, -3 लिमिट 3 रेस टू एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स, डिवाइड बाय नीचे साइन एक्स को भी फॉर्मूला अप्लाई करो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x। ओके, सबको लिमिट सेपरेट किया, बस अभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या है हमारे पास फॉर्मूले, लॉग ए सबके लिए, इसके लिए लॉग और इसके लिए 1। तो देखो क्या आएगा, इसके लिए log 6, इसके लिए log 5, इसके लिए log 4 एंड -3, इसके लिए log 3, राइट, log 3 डिवाइड बाय 1, साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू आती है 1। अब देखो जहाँ प्लस है वहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या बनेगा, log 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड माइनस ये 3 इसका एक्सपोनेंट बनेगा, log 3 रेस टू 3, राइट ना। 3 रेस टू 3 क्या होता है, 27 होता है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 120, तो हम लिखेंगे log 120 माइनस ये log 27 बनेगा 3 क्यूब, तो सब्ट्रैक्शन है बीच में, दोनों का डिवीजन होगा, तो log 120 अपॉन 27 दैट इज इक्वल टू, इससे देखो 3 से डिवाइड करो, ये बनेगा 3 4 जा मतलब 40 और ये 3 9 जा मतलब log 40 डिवाइड बाय 9। ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में, सिंपल था। जहाँ पे जो कमी है उसको ऐड करते जाओ बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, लिमिट x टेंस टू 0 8 रेस टू साइन x है -2 रेस टू tan x डिवाइड बाई e रेस टू 2x -1। तो अगर यहाँ पे साइन x है तो इसको हम साइन x में लाने की कोशिश करेंगे, ये tan x है तो इसको tan x में, देखो कैसे। सबसे पहले तो -1 लाते हैं, लिमिट -1 नहीं है ना उसमें, यहाँ नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 8 रेस टू साइन x एज इट इज रखो, यहाँ -1 + 1 ऐड करो एंड -2 tan x एज इट इज रखो, डिवाइड बाय e रेस टू 2x -1 एज इट इज। तो अभी इसको एक ब्रैकेट में ले लो, लिमिट x टेंस टू 0 8 रेस टू साइन x -1 एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन निकालो, 2 रेस टू tan x -1 आएगा, ओके दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइड बाय e रेस टू 2x -1। अब नीचे भी ऊपर भी डिवाइड बाय x चाहिए, नीचे भी डिवाइड बाय x चाहिए, तो दोनों को x से डिवाइड कर दो,
लिमिट एक्स टेंस टू 0 8 रेस टू साइन एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स किया मैंने, माइनस 2 रेस टू tan एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय इसको भी x किया, डायरेक्टली किया मैंने, और डिवाइड बाय ई रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x किया। सबको डिवाइड बाय x किया तो आपके क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ ऊपर साइन x है और नीचे बस x है, तो हमें यहाँ साइन x चाहिए। अगर साइन x है तो नीचे भी px अगर होगा तो px ही चाहिए ना, तो साइन x है तो नीचे भी साइन x चाहिए, यहाँ tan x है तो नीचे भी tan x चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan की एंड साइन की टर्म ऐड करेंगे। कैसे, देखो लिमिट भी सेपरेट करती हूँ मैं, x टेंस टू 0 8 रेस टू साइन एक्स माइनस 1, एक मिनट थोड़ा इधर लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखती हूँ। देखो लिमिट ऐसे ही रखो, लिमिट x टेंस टू 0 8 रेस टू साइन एक्स माइनस 1, और ये जो x है ना उसको मैं सेपरेट करती हूँ, 1/x लिखती हूँ, ठीक है। x को मैंने सेपरेट किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे भी साइन x लिखूंगी एंड यहाँ पे साइन x लिखूंगी, ताकि देखो आपका मीनिंग भी चेंज नहीं होगा, आपको फॉर्मूला भी मिल गया, साइन x अपॉन साइन x का लिमिट भी आपको पता है, दैट इज 1। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी मैं लिमिट सेपरेट कर देती हूँ, x टेंस टू 0 2 रेस टू tan x माइनस 1 डिवाइड बाय इंटू डिवाइड बाय x लिखा। यहाँ पे हमने tan x ऐड किया एंड यहाँ पे भी मैं tan x ऐड करती हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय ये नीचे की टर्म को भी लिमिट दे दो, x टेंस टू 0 ई रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब देखो इन दोनों को लिमिट दे दो, इसका आंसर क्या आएगा, ये तो हमें पता है log 8 आएगा, log 2 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, आ गया आपका आंसर। और इसका क्या था, दैट इज ऑल्सो 1, log e का मतलब होता है 1। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, ये भी हमें px है ना, तो px से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। तो देखो क्या बनेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 8 रेस टू साइन x माइनस 1 डिवाइड बाय साइन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0, दोनों को यहाँ ब्रैकेट डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी, क्योंकि लिमिट बाहर है ना, दोनों को कॉमन, दैट इज साइन x अपॉन x, इसका फॉर्मूला 1 होता है, माइनस इसको भी लिमिट सेपरेट कर दो, x टेंस टू 0 2 रेस टू tan x माइनस 1 डिवाइड बाय tan x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, ओके दिख नहीं रहा, डिवाइड बाय 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 ई रेस टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करो, ये क्या होगा, log 8 इंटू 1, इसका 1 माइनस log 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, इसका भी 1 आंसर आता है। तो 8 माइनस है मतलब log 8 डिवाइड बाय 2 आएगा, और ये 1/2 सेपरेट कर लो, ठीक है। ये नीचे का जो 2 है उसको 1/2 लिखा मैंने। तो आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज इसका 2 4 जा 8, राइट ना। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू log 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो उन्होंने आंसर कुछ अलग तरीके से दिया है। ये log 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू log 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 2 डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी है इंटू log 2, तो ये 2 कैंसल, और आपका फाइनल आंसर जो है वो उन्होंने दिया है log 2। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया कैसे किया, सिंपल था। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला एग्जांपल देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू tan x। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 3 रेस टू एक्स प्लस 1/3 रेस टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई, ये 3 रेस टू माइनस एक्स है ना, उसको मैंने 1/3 रेस टू एक्स लिखा, नीचे आने के बाद वो प्लस एक्स बनेगा, x इंटू tan x। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 रेस टू एक्स से ये होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा, देखो लिमिट 3 टेंस टू 0, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा 3 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू एक्स ऑलरेडी है, डिवाइड बाय 3 रेस टू एक्स, मतलब बेस मुझे सेम करना है ना सबका,
तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। सिमिलरली प्लस 1 डिवाइड बाई 3 ऑलरेडी है, माइनस इसका भी बेस सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय x tan x एज इट इज। अब देखो यहाँ पे सबके बेस में 3 है, तो वो हम लोग डायरेक्टली ऊपर के एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ x चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बनेगा, 3 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय, ये 3 सबके लिए आएगा, मैं डायरेक्टली नीचे लिखती हूँ 3 x इंटू tan x। क्या किया, ये 3 सबको डिवाइड था, उसको डायरेक्टली मैंने नीचे लिखा। सो अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। a की जगह पे यहाँ 3 है, b की जगह पे 1 है, 2ab मतलब 3 इंटू 1, तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का। तो इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ a क्या है, 3 है, b क्या है, -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ये 3 एज इट इज इंटू x tan x एज इट इज। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a⁻x-1 डिवाइड बाय x है, बट यहाँ स्क्वायर है तो हमें नीचे x स्क्वायर लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नीचे भी x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ताकि हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में वो आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय मैंने x स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 3 इंटू x tan x डिवाइड बाय x स्क्वायर किया, ठीक है। अब ये जो नीचे का x स्क्वायर है उसमें से एक x कैंसिल होगा, ये जो एक x है वो कैंसिल होगा। अब लिमिट सबको सेपरेट कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, 3 डिवाइड बाय x, इसको होल ब्रैकेट को स्क्वायर करो, डिवाइड बाय, इसको भी लिमिट सेपरेट करो, लिमिट x टेंस टू 0, 3 इंटू, इसको लिमिट सेपरेट करो, लिमिट x टेंस टू 0, tan x तो एज इट इज है, एक x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हुआ, नीचे बस एक सिंगल x बनेगा, सब फॉर्मूले के फॉर्म में आ गए, उसको वैल्यू पुट कर दो। इसका क्या आएगा, log a और उसका स्क्वायर, क्योंकि वो क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 3 होगा, x की वैल्यू पुट की तो, इनटू ये क्या होगा 1, इसका आंसर 1 होता है। सो ये क्या बनेगा, देखो log 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 3 क्या होगा 1, मतलब ये नीचे 1 आएगा और हमें मिलेगा log 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस इतना ही आपको लिखना है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 3 + x 3 - x रेज़ टू 1/x। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने वो फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला देखो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x रेज़ टू 1/x इज इक्वल टू e, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लाने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पे 1 चाहिए, 1 चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे, ओके। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ 1 लाना है, लिमिट x टेंस टू 0, 3 को मैंने बाहर लाया तो यहाँ 1 आएगा, 1 + x/3 बनेगा, लेकिन ये 3 बाहर लिया तो डिवाइड बाय, यहाँ पे भी 3 को मैंने बाहर लिया, 1 - x/3 लिया, ब्रैकेट कंप्लीट रेज़ टू 1/x हुआ, ठीक है। ये 3 कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचेगा देखो, 1 + x/3 रेज़ टू 1/x करो, सिमिलरली 1 - x/3 रेज़ टू 1/x करो। दोनों को सेपरेट किया क्योंकि ये 1/x दोनों को सेपरेट है, बट हमारे पास 1/x क्यों है, क्योंकि यहाँ x/1 था, बट यहाँ पे क्या है x/3 है, तो यहाँ 3/x होना चाहिए। तो 3/x लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, जो चीज़ें नहीं होती उनको हम ऐड करते जाते हैं। तो हमने क्या किया, 1 + x/3 एज इट इज़ रखा, यहाँ मैंने डिवाइड बाय x एज इट इज़ रखा, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया एंड 1/3 से डिवाइड किया, मतलब देखो ये 3 कैंसिल होगा तो आपको 1/x ही मिलेगा। सिमिलरली नीचे भी करो, 1 - x/3, लेकिन यहाँ माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -3/x करेंगे इंटू 1/-3 करेंगे, तो -3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखो आपका इक्वेशन उस फॉर्म में आ गया, ये हमें यहाँ ई यूज़ करना है, याद रखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे ये जो 1/3 है उसको रेस टू 1/3 करेंगे, मतलब लिमिट दोनों को सेपरेट करो, x टेंस टू 0, 1 प्लस x/3 रेस टू 3/x, और ये होल ब्रैकेट को 1/3 करो क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला है, डिवाइड बाय, सेम नीचे भी करना है आपको, लिमिट सेपरेट करो, x टेंस टू 0, ओके, एक मिनट, लिमिट के अंदर x टेंस टू 0, 1 माइनस x/3 रेस टू क्या होगा -3/x, और इसका होल का -1/3 एज इट इज रहेगा। अब इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है, e, तो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे e रेस टू 1/3, और इसका हमारे पास e ही फॉर्मूला है, e रेस टू -1/3। तो नीचे का -1/3 अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, e रेस टू 1/3 इंटू e रेस टू 1/3, तो ये 1/3 प्लस होगा, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम हुई तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो ये 1/3 कितना बनेगा, 2/3 बनेगा, दोनों की एडिशन 1 + 1 2, मतलब 2/3, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है और ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, लेकिन यहाँ 5x है तो 5 हम लोग कॉमन निकालेंगे, है ना, तो ये आएगा 3/5, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, मतलब उस हिसाब से पहले तो 1 लाओ, 1 लाने के बाद 5 से डिवाइड करो, 5 कॉमन निकालो एंड देन उसी हिसाब से सॉल्व करो, सेम उसी तरह सॉल्व करना है, ये आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं आता है तो वैसे पूछो। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 log 3 - x माइनस log 3 + x डिवाइड बाय x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये log का रूल यहाँ पे अप्लाई करो, क्या होता है, log 3 - x माइनस log 3 + x, उसको हम कैसे लिखते हैं, डिवाइड करके, तो ये 1/x पहले सेपरेट कर लो, इनटू log ये 3 - x है डिवाइड बाय 3 + x आएगा, log का रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया, ओके। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है जो एक्सपोनेंट होता है log a रेस टू b होता है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं b इंटू log a, तो ये अभी इस फॉर्म में है b इंटू log a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बस उसी तरह लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 log 3 - x डिवाइड बाय 3 + x, इसको हम लिखेंगे 1/x, तो ये एक्सपोनेंट हमने लिया, इसके फॉर्म में लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें वापस वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, अब यहाँ पे 1/x आ गया, इसको भी हम 1/x लिख सकते हैं, इसको भी 1/x लिख सकते हैं, log बाहर निकाल लो, तो log अगर मैंने बाहर निकाला तो मुझे क्या मिलेगा, अंदर लिमिट हम अप्लाई करेंगे, log इन ब्रैकेट लिमिट x टेंस टू 0, ये 3 - x जो है इसको रेस टू 1/x कर लो, डिवाइड बाय 3 + x को भी हम 1/x करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट। बट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x रेस टू 1/x है इज इक्वल टू e है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 3 है, तो पहले 3 कॉमन निकालना है। और देखो ये एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम उसी के जैसा एग्जाम्पल है जो अभी इसके पहले हमने सॉल्व किया, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 3 + x वहाँ पे ऊपर था, या 3 - x ऊपर है, तो उसी तरह से आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करना है, लॉग कंटिन्यू करना है। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0, पहले तो 3 कॉमन निकाला, दोनों का 3 कट होगा, तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे लिखती हूँ 1 - x रेस टू, यहाँ x/3 होगा, अगर 3 कॉमन निकाला तो 1 - x/3 रेस टू 1/x बनेगा, डिवाइड बाय सेम लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे भी 1 + x/3 बनेगा रेस टू 1/x। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे ये 1/x है, लेकिन हमें क्या चाहिए 3/x चाहिए, क्योंकि वह 1/x और यहाँ x 1 था इसलिए हमने 1/x लिया, बट यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे एंड 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, सेम नीचे, हाँ लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस करना होगा, सेम नीचे प्लस है अभी, तो हम 3/x करेंगे इंटू 1/3 करेंगे, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई भी एंड डिवाइड भी किया, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है इसलिए हमने माइनस से किया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना होगा 1/3 को बाहर निकालना होगा, ठीक है, तो ये log एज इट इज कंटिन्यू करो, log इज इक्वल टू log लिमिट x टेंस टू 0 1 - x/3 रेस टू -3/x, और ये होल ब्रैकेट को हम क्या करेंगे 1/3 -1/3 से
रेस टू लिखेंगे। ओके, -3/x लिया, बाहर 1/3 लिखा। सेम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 1 + x/3 और रेस टू क्या आएगा 3/x आएगा और ये होल का रेस टू क्या बनेगा 1/3 बनेगा और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो इसकी जगह पे हम लोग e लिख सकते हैं, तो ये बनेगा log e रेस टू -1/3 एंड सिमिलरली नीचे भी क्या लिख सकते हैं e लिख सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसको बड़ा ब्रैकेट पुट करो, डिवाइड बाय e रेस टू 1/3 बनेगा। तो ये इसका ये 1/3 ऊपर जाके क्या बनेगा -1/3। सो log e रेस टू -1/3 -1/3। ओके, ये 1/3 ऊपर जाके -1/3 बनेगा। सो ये बनेगा log, ये क्या होगा -2/3 होगा। देखो e रेस टू -2/3 और ये -2/3 आगे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये -2/3 इंटू log e बनेगा एंड ये -2/3 एक्सपोनेंट है वो आगे मल्टीप्लाई किया तो ये log e बनेगा। log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा -2/3। ये आपका फाइनल आंसर आया समझ में। कुछ भी करके उस फॉर्मूले के फॉर्म में लाने की कोशिश करो एंड देन उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जांपल भी सेम ऐसा ही है और ये मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, 5 + 7x 5 - 3x रेस टू 1/3x। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे 5 पहले कॉमन निकालो, तो ये 7/5x बनेगा, ये 3/5x बनेगा। ठीक है, 3x/5 बनेगा। ठीक है, और देन वहाँ पे 7/5 लाने की कोशिश करो, नीचे 3/5 लाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, उस फॉर्म में लाना है एंड देन आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आता है e रेस टू 2/3। नहीं आया तो मुझे बताओ, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 5 क्वेश्चन है वो बाकी है, लेकिन वीडियो बड़ा बनेगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। बस उसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचेगा, तो ये 1-2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर टेस्ट भी लेंगे। हाफ चैप्टर की ऑलरेडी ले चुके, अभी हाफ चैप्टर की लेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।